तो जीने स्टॉक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। डेली की तरह हम करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इस कड़ी में पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइपा फर्स्ट को लॉन्च किया है। ये केन्या देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो केन्या देश का है, जिसे लॉन्च किया है स्पेस एक्स के रॉकेट के द्वारा। स्पेस एक्स है जो आप जानते हो कि टेस्ला का एक स्पेस एजेंसी है, तो उसके रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। केन्या के बारे में बात करें तो केन्या की राजधानी नैरोबी है और जिसमें यूएनईपी का हेडक्वार्टर भी स्थित है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर है जो नैरोबी में स्थित है, जिसकी फुल फॉर्म यूएनईपी की यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को होती है, जिसके डायरेक्टर एंगर एंडरसन जिसके डायरेक्टर है। कुछ महत्वपूर्ण सैटेलाइट के बारे में बात करें तो आर्टेमिस सैटेलाइट है जो यूएसए का है, जो नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। एक और सैटेलाइट वेन वेब 36 सैटेलाइट इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका दूसरा नाम GSLV मार्क 3 है। INS-2B जो सैटेलाइट है उसे PSLV 6 PSLV 5-4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और विक्रम S सैटेलाइट है, एक निजी रॉकेट है जिसे स्काई रूट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया भर में प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। दुनिया भर में प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस है जो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत है जो 1982 से टूनीशिया देश से की गई थी, जिसकी शुरुआत सबसे पहले टूनीशिया से 1982 में की गई थी। और यदि 2023 में इसकी थीम देखें विश्व विरासत दिवस की, तो हेरिटेज चेंजेस इसकी थीम है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसी से संबंधित महत्वपूर्ण और बिंदु। यदि सबसे ज़्यादा विश्व विरासत स्थल की बात करें तो वो इटली देश के अंदर है। इटली देश के अंदर है। यदि भारत के बारे में बात करें तो भारत में 40 विश्व विरासत स्थल है, जिसमें से 7 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है, 32 सांस्कृतिक है और एक मिश्रित है जो कि कंचनजंगा है। तो कुछ महत्वपूर्ण विरासत स्थल भारत के देखते हैं। उसमें धोलावीरा है, धोलावीरा जिसका पुराना नाम कोटड़ा टिब्बा है, जो कि भारत का 40वां नवीनतम विश्व विरासत स्थल है, कोटड़ा टिब्बा। यदि मिक्स हेरिटेज के बारे में बात करें तो मैंने बताया था कंचनजंगा जो कि एकमात्र है। रामप्पा मंदिर की बारे में बात करें तो ये गुंतालीशवा है जो कि तेलंगाना में स्थित है। ये रामप्पा का सेकंड नाम के बारे में बात करें तो सेकंड नाम है जो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, जो रामप्पा मंदिर का पुराना नाम है। यदि लिविंग रूट ब्रिज के बारे में बात करें तो वो मेघालय में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में DRDO ने उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ उद्घाटन किया। तो DRDO के द्वारा एक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। जो DRDO का भारत में सबसे बड़ा उत्कृष्टता केंद्र है, उसे IIT हैदराबाद के द्वारा IIT हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। तो DRDO के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है। जिसके अध्यक्ष के बारे में बात करें तो समीर कामत जी इसके अध्यक्ष है और ध्येयवाक्य है जो बलस्यम मूलम विज्ञानम इसका ध्येयवाक्य है। ठीक है, तो आगे महत्वपूर्ण इसी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं में है जो भारत की प्रमुख सुपर कंप्यूटर है जो महत्वपूर्ण बिंदु में है। यदि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर की बात करें तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जो आप सभी जानते हैं कि परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और परम गंगा सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की के द्वारा ये परम गंगा बनाया गया है। परम शक्ति के बारे में बात करें तो IIT खड़गपुर का परम शक्ति है। परम कामरूप की बात करें तो IIT गुवाहाटी के द्वारा परम कामरूप को बनाया गया है। परम प्रवेज्ञा की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलुरु के द्वारा ये परम प्रवेगा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। ये मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार है जो उत्साह पटनायक को प्रदान किया गया है। उत्साह पटनायक को ये पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। यदि लास्ट टाइम के बारे में बात करें 2022 में ये पुरस्कार है जो प्रभात पटनायक को प्राप्त हुआ था। प्रभात पटनायक को ये पुरस्कार है जो प्राप्त हुआ था। इस पुरस्कार की जो स्थापना है
मतलब इसको शुरुआत कब किया गया था, इसको 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी इस पुरस्कार की। तो महत्वपूर्ण बिंदु है, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो इस साल का बिजनेसमैन ऑफ द ईयर पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया था। तो आपको उत्तर देना चाहिए कि कुमार मंगलम बिरला को ये पुरस्कार प्रदान हुआ था, बिजनेसमैन ऑफ द ईयर पुरस्कार। तो कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड है जो इस क्वेश्चन से जुड़े हैं वो देख लेते हैं। उस महत्वपूर्ण अवार्डों में यदि ऑस्कर अवार्ड की बारे में बात करें तो ये 95वां ऑस्कर अवार्ड था, जिसमें भारत को 2 अवार्ड मिले थे। एक आपको पता है कि सॉन्ग नाटू नाटू के लिए दिया गया था, दूसरा एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी उसके लिए दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। यदि सरस्वती सम्मान के बारे में बात करें तो ये शिव शंकरी है जो तमिल लेखक, इनका उपन्यास सूर्यवंशम उपन्यास के लिए इसको सरस्वती सम्मान मिला है। यदि ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो ग्रैमी है जो संगीत से क्षेत्र में दिया जाता है, ये रिकी केज को दिया गया है, इसको तीसरी बार ये अवार्ड मिला है, तो आपको ध्यान रखना है। यदि व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान है ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, इनका एक उपन्यास है पागलखाना। इस महत्वपूर्ण याद रखना है आपको कि पागलखाना उपन्यास के लिए उस पुरस्कार है जो मिला है। यदि साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये किसको मिला है, तो आपको बताना चाहिए कि बद्रीनारायण को ये पुरस्कार मिला है तुमड़ी के शब्द के लिए। महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है, मतलब ऑटोबायोग्राफी है ये, वो किस के जीवन से संबंधित है। तो आपको बताना चाहिए कि मुतैया मुरलीधरन से के जो जीवन से संबंधित ये बायोपिक है, बायोपिक 800। 800 नाम क्यों दिया गया है, 800 के पीछे रीज़न है कि इनके द्वारा सर्वाधिक टेस्ट में 800 विकेट लिए गए हैं, इसके कारण इसको नाम है जो बायोपिक 800 दिया गया है। जिसका प्रोड्यूसर की बारे में बात करें तो विवेक रंगाचारी इसके प्रोड्यूसर है। तो मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक है जो बायोपिक 800 है। ये मुथैया मुरलीधरन है जो श्रीलंका देश का है, तो एक महान लीजेंड था, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और यदि इसके बारे में बात करें तो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल ये पहला क्रिकेटर था जिसको 2006 में शामिल किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ महत्वपूर्ण बायोपिक है इसी क्वेश्चन से जुड़ी, वो भी आपको ध्यान रखनी है। जिन महत्वपूर्ण बायोपिक में माई लाइफ माई मिशन बायोपिक है जो बाबा रामदेव की है, एक सेंचुरी इज़ नॉट इनफ सौरव गांगुली की है, अनब्रेकेबल की बारे में बात करें तो MC मैरी कॉम की है जो मुक्केबाजी से संबंधित है, अनफिनिश्ड की बारे में बात करें तो प्रियंका चोपड़ा की बायोपिक है, नो स्पिन की बारे में बात करें तो शेन वॉर्न की बायोपिक है। और कुछ महत्वपूर्ण बायोपिक जैसे कि द टेस्ट इज़ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की पुस्तक है, जब उनको कैंसर हो रहा था तो उस टाइम पे इनके द्वारा एक बायोपिक लिखी गई थी जो थी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और एक बायोपिक है द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ ये पुस्तक है जो बायोपिक है, मिल्खा सिंह की बायोपिक थी। एक बायोपिक है एज अगेंस्ट ओड्स, ये सानी मिर्ज़ा की बायोपिक है। एक माइंड मास्टर बायोपिक भी आती है जो कि मतलब विश्वनाथ आनंद की बायोपिक थी, आपको याद रखना है। और एक महत्वपूर्ण बायोपिक में यदि बात करें तो एक महत्वपूर्ण बायोपिक ये भी है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की बायोपिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक अभिलेख के ऊपर है, एक शिलालेख के ऊपर है। ये क्वेश्चन में क्यों महत्वपूर्ण है वो भी मैं आप डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चर्चा में रहा उत्तरा मेरू शिलालेख कहाँ स्थित है। ये उत्तरा मेरू शिलालेख है जो तमिलनाडु में स्थित है, ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। और ये शिलालेख है जो चोल वंश के शासक परांतक फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है और चर्चा में रहने का वजह क्या है, इस क्वेश्चंस की जो मेन वजह ये है कि ये जो शिलालेख है ये विश्व का प्राचीनतम शिलालेखों में से एक है, जिसमें बताया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक बहुत समय प्राचीन समय से ही एक लोकतांत्रिक देश था जिसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया है। तो स्थानीय स्वशासन में ग्राम सभा के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम अभिलेखों के अध्ययन के बारे में बात करें तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, आपको पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन से जुड़े महत्वपूर्ण अभिलेख और हम ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण अभिलेखों में हाथी गुफा अभिलेख है जो कलिंग के शासक खारवेल के द्वारा बनाया गया। ऐसे ही ऐहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा बनाया गया। एरन अभिलेख है जो भानुगुप्त
के द्वारा बनाया गया, जो कि जिसमें सती प्रथा का साक्ष्य है। तो फर्स्ट टाइम सती प्रथा का साक्ष्य है हरण अभिलेख में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात करें तो हरिसेन की है। समुद्रगुप्त के समय में हरिसेन के द्वारा ये प्रशस्ति स्थापित की जाती है। समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो ये भारत का नेपोलियन है, इसको कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तेल जेट्टी विकास परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तेल जेट्टी विकास परियोजना है जो गुजरात राज्य में प्रारंभ की गई है। गुजरात राज्य में भी जो कांडला बंदरगाह है, इसमें ये परियोजना है स्टार्ट की गई है। तो कांडला बंदरगाह का अब परिवर्तित नाम है जो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, जो आप सभी जानते हैं। ये परियोजना है जो 123 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ की गई है, तो आपको ध्यान रखना है। यदि गुजरात राज्य के बारे में कुछ फैक्ट के बारे में बात करें तो वो देखते हैं। गुजरात राज्य में आप सभी को पता होना चाहिए कि काकरापार परमाणु संयंत्र है जो गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा गांव है जो गुजरात में है। अटल ब्रिज का निर्माण साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। और यदि सबसे लंबी तटीय सीमा के बारे में बात करें तो वो गुजरात की है। और सबसे कम तटीय सीमा के बारे में बात करें तो गोवा की है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये समिट का आयोजन है जो गोवा में किया गया। ये समिट है जो स्वास्थ्य, इसकी थीम क्या है? इस समिट की थीम है वन हेल्थ टुगेदर, इसकी थीम है जो आपको ध्यान रखना है। इसको यदि इस समिट की बारे में बात करें तो इसका जो सहयोग है इस समिट में वो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इस समिट का में सहयोग किया गया है, इसका आयोजन में सहयोग किया गया है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री के बारे में बात करें तो मनसुख मंडाविया जी इनके मंत्री है, आपको ध्यान होना चाहिए। यदि हम गोवा के बारे में बात करें, कुछ फैक्ट गोवा के बारे में बात करेंगे तो गोवा में 40 विधानसभा की सीट है, जिनमें अभी यदि पार्टी के बारे में बात करें तो बीजेपी की गवर्नमेंट है जिसके सीएम है जो प्रमोद सावंत जी सीएम है। और गुजरात राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था ये आपको पता होना चाहिए। गुजरात को पूर्ण राज्य का दर्जा 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा के बारे में बात कर रहे हैं तो गोवा को 1987 में 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसी क्वेश्चन से जुड़े देखते हैं। मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मोपा एयरपोर्ट का नाम जो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर पर्रिकर के नाम पे इसका नाम कर दिया गया है, जो कि गोवा में ही स्थित है। हर घर जल वाला प्रमाणित पहला ज़िला कौन सा है? ये जो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ज़िला है जो हर घर जल से प्रमाणित पहला ज़िला है। और रेबीज मुक्त राज्य की बात करेंगे तो गोवा पहला राज्य है जो रेबीज से मुक्त राज्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा स्टार्टअप की पहचान करने के लिए युवा पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया है? इस पोर्टल का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल और ध्यान रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पोर्टलों में टेम्पल 360 वेबसाइट है जो संस्कृति मंत्रालय का है। संस्कृति मंत्रालय के मंत्री आप सभी को ध्यान होना चाहिए, सर्बानंद सोनोवाल जी संस्कृति मंत्री है। और ई समाधान पोर्टल है जो यूजीसी का है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जो इसके द्वारा ये पोर्टल ई समाधान पोर्टल शुरू किया गया है। अमर सरकार पोर्टल है जो त्रिपुरा का है। ई अमृत पोर्टल है जो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ई समाधान पोर्टल शुरू किया गया है। इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन एक महोत्सव के बारे में है। हाल ही में महोत्सव मनाया गया थावे महोत्सव, इसके बारे में। थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये थावे महोत्सव का आयोजन है बिहार के गोपालगंज जिले में, डिप्टी कलेक्टर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो आपको ध्यान रखना है थावे महोत्सव कहाँ स्थित है। थावे महोत्सव है जो बिहार के गोपालगंज में मनाया जाता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल है जो भी आपको ध्यान रखने हैं। थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु में स्थित है। लोसर फेस्टिवल लद्दाख में है, मनाया जाता है। और सरहुल फेस्टिवल है जो झारखंड में मनाया जाता है। लोसांग फेस्टिवल है जो सिक्किम में मनाया जाता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो ये समथिंग लास्ट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया। तो हमने
आज 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो कैसे लगी ये वीडियो और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिए यदि अच्छी लगी है तो। और यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, इस 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की PDF के लिए हमारे जीनियस टॉक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से टेलीग्राम पे आपको वो चैनल मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो आज का प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।